Hello बच्चों, let's see this question. The question says the standard electrode potentials of three metals X, Y and Z are 0.52 volt, minus 2.87 volt and minus 0.44 volts respectively. The reducing power of these metals are, ठीक है, और हमें ऑप्शंस दिए हुए। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में तीन मेटल है हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, हमारे पास है एक्स वाई एंड जेड। हमें इन तीनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, हमें क्या दी हुई है, तीनों की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दी है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है हमारी 0.52 वोल्ट, y की है -2.87 वोल्ट एंड हमारे पास z की वैल्यू है -0.44 वोल्ट्स, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है, ठीक है। और हमें ये बताना है द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स आर, हमें क्या बताना है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल। अब देखो रिड्यूसिंग पावर हमें बताना है, ठीक है। तो देखो ये जो हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, तो ये किसके बेसिस पे हम लेते हैं, हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल के हम उसके रेफरेंस से लेते हैं, ठीक है। जो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होता है, देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये क्या होगा, इट इज़ द हम इसे क्या कह सकते हैं कि इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल या कह लो ऑफ केमिकल स्पीशीज़, ठीक है, ऑफ केमिकल स्पीशीज़, ज़रूरी नहीं मेटल ही, सो ऑफ केमिकल स्पीशीज़ टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है, टू बी रिड्यूस्ड बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी इलेक्ट्रोड ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की हमें वैल्यू दे रखी है, तो इनका एक सिंपल सी चीज़ है कि जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगी, जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, उतना ही लेस उसका रिड्यूसिंग पावर होगा, ठीक है, उतना ही लेस उसका रिड्यूसिंग पावर होगा। देखो रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या, कि मतलब वो रिड्यूसिंग पावर मतलब विच रिड्यूसेस अदर्स, लेकिन वो खुद क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, खुद होंगे ऑक्सीडाइज और दूसरों को क्या करेंगे, दूसरों को रिड्यूस करने का पावर को हम कहेंगे रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर मतलब वो दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि दूसरा जो जिसके साथ उसको मिक्स करेंगे उसका वो रिड्यूसिंग पावर बढ़ाता है। तो मतलब वो खुद क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो अब वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, मतलब जितनी ज़्यादा हमें नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी, जितनी ज़्यादा हमें नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी, उतना ही वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर होगा, उतना ही अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उतना ही ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर उसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा हमें नेगेटिव में मिलेगी, जितनी ज़्यादा नेगेटिव में मिलेगी मतलब जितनी कम उसकी वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या, जितनी ज़्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब जितनी पॉजिटिव में वैल्यू है उतना वो कम रिड्यूसिंग पावर है, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव कहो या जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कहो, ठीक है, समझ रहे हो ना इसका मतलब, तो वही बात है यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी सबसे ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू किसकी है, y की है, विच इज़ -2.87 वोल्ट, या कहो कि जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो कौन है, मतलब माइनस में है, मतलब क्या उसकी वैल्यू सबसे कम है ना, तो उसकी वैल्यू किसकी सबसे कम है, y की, विच इज़ -2.85 वोल्ट। तो हमारा सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किस में होगा, y में होगा, क्यों, क्योंकि इसकी सबसे कम वैल्यू है, और क्या आप कहेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, तो पहला आएगा हमारा y,
फिर इसके बाद हमारा आएगा, देखो z की वैल्यू माइनस में दी है, जो x है वो तो पॉजिटिव में, वो तो सबसे लास्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा क्योंकि उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। तो पहले आएगा y, फिर आएगा z, फिर आएगा हमारा x। तो इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर का ये। सब हमारे ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन में ए में एक्स वाई जेड है, नहीं। ऑप्शन बी में एक्स जेड वाई, नहीं। ऑप्शन सी में है वाई एक्स और जेड, नहीं। ऑप्शन डी में है जेड एक्स वाई, नहीं। ऑप्शन डी में देखो दिया है वाई जेड एक्स। ठीक, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, y is greater than z, z is greater than x. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.